आज वो 12 फुट जो गड्ढा खोदा गया है और उसके अंदर पानी भरा, उसके अंदर गिर के मेरा भतीजा मरा। इसकी पूरी की पूरी लापरवाही माउली बिल्डर की और सुनील भटकर की और इंजीनियर की और कॉन्ट्रैक्टर की और बीएमसी की। इस पे बीएमसी ने सब देखने के बावजूद उसको परमिशन कैसे दिया, अनुमति कैसे दी? समझा, इस पे बड़ा एक सवाल है बीएमसी के ऊपर। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाडपुरा में दर्दनाक हादसा। माउली बिल्डर के साइट के खड्डे में डूबने से 8 वर्षीय मासूम की मौत। कुरार पुलिस स्टेशन के बाहर घेराव, कार्रवाई की मांग तेज। बिल्डर के बाद एसआरए और बीएमसी पर जनता ने लगाए गंभीर आरोप। मुंबई मालाडपुरा इलाके से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। कुरार विलेज के अम्बेवाड़ी स्थित जगन पटेल चौल में माउली बिल्डर द्वारा निर्माण के दौरान खोदे गए गहरे और असुरक्षित खड्डे ने 8 वर्षीय मासूम दिव्यांश राजेश मौर्य की जान ले ली। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक के साथ साथ भारी आक्रोश का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा 20 मार्च 2026 की रात करीब 8 बजे हुआ। दिव्यांश अपने घर के पास खेल रहा था, तभी उसकी गेंद माउली बिल्डर के प्रोजेक्ट के पास बने पानी से भरे खड्डे में चली गई। गेंद निकालने के लिए जैसे ही वह खड्डे के पास पहुंचा, अंधेरे और किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण वह सीधे खड्डे में गिर गया। आसपास ना तो कोई बैरिकेटिंग थी और ना ही कोई चौकीदार मौजूद था। घटना के बाद दिव्यांश पूरी रात लापता रहा। परिजन और स्थानीय लोग पूरी रात उसकी तलाश करते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सुबह करीब 3:30 बजे जब लोगों ने खड्डे में देखा तो दिव्यांश का शव पानी में तैरता हुआ नजर आया। यह मंजर देख परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरे इलाके में मातम छा गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बच्चे को खड्डे से बाहर निकाला गया और तुरंत कांदीवली स्थित बीएमसी के भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने कुरार पुलिस स्टेशन का घेराव कर दिया और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लोगों का आरोप है कि बिल्डर की घोर लापरवाही के चलते एक मासूम की जान गई है। परिजनों ने भी साफ तौर पर कहा है कि जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे दिव्यांश के शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर सेवक अजीत राव राणे और पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले में एसआरए के सीईओ महेंद्र कल्याणकर आईएएस से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया तो हमारा संपर्क नहीं हो सका। हालांकि एसआरए के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महाजन साहब ने बातचीत के दौरान आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की जाँच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कुरार पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर निर्माण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी लापरवाही को उजागर कर दिया है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। इस रिपोर्ट ये मौर्य जी हैं। कल रात को कि परसों रात को 8:30 बजे इनका 7 साल का एक बच्चा अपने इलाके में अपने मोहल्ले में खेल रहा था। खेलते खेलते एक जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, माउली कंस्ट्रक्शन का, वहाँ बिल्डिंग के पीछे वहाँ पर एक खड्डा था, खड्डे में पानी था। पानी में उस बच्चे का बॉल चला गया। वो बॉल निकालने के चक्कर में आगे गया और उसमें गिर करके डूब करके उसकी जान चली गई। तब से मौर्य परिवार, इनके बड़े भाई का बेटा था वो, ये मौर्य जी हैं, दूसरे बड़े मौर्य जी हैं राजेश मौर्य जी, उनका बेटा था। तब से ये लोग भटक रहे हैं। इनने मुझे कल फ़ोन किया था कि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, हमारी मदद करिए। इनके लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ और मैंने एसीपी और सीनियर पीआई से निवेदन किया है। उन्हें कहा हमने एफआईआर ले लिया। सिर्फ एफआईआर लेने से काम नहीं चलेगा। जिन लोगों की तरफ से बांध काम हो रहा है, उन बांध काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनका नाम एफआईआर में दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो बच्चा चला गया वो वापस नहीं आएगा, उसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं होता। लेकिन किसी बाप का 7 साल का बेटा अगर चला जाए तो उसका जो दुख है, उस दुख को समझना आवश्यक है और उस दुख को दूर करने का एक ही तरीका है कि इनके साथ, मौर्य परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। और न्याय तब होगा जब पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, चाहे कोई भी हो, कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो। अगर उसने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनको न्याय नहीं मिला तो क्या आपकी भूमिका क्या होगी? हम फिर आएंगे। हम क्या कर सकते हैं? अगर यहाँ नहीं सुनेंगे तो इनको ऊपर जाएंगे, लेकिन न्याय तो दिलाना पड़ेगा।
किसी सामान्य नागरिक के ऊपर जब अत्याचार हुआ, उसके घर में कोई संकट आया, उसके बच्चे की जान चली गई, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ खड़े रहे और उनको न्याय दिलाने के लिए अंतिम समय तक प्रयास करें। दिव्यांश राजेश मौर्य 8 वर्ष का बच्चा माउली डेवलपर के लापरवाही से उसका निधन हो गया। उसके परिवार के लोग बहुत दुखी हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? आज ये जो घटना है, 8 साल का दिव्यांश राजेश मौर्य जो जिसकी दुखद मृत्यु हो गई है, ये सही मायने में दुखद है। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से जो दिव्यांश है उसकी आत्मा को शांति मिले, वो ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो परिवार है, इतना बड़ा आघात उस परिवार पर, मौर्य परिवार पर हुआ है, वो दुख सहने की शक्ति मिले। और दुर्घटना सही मायने में दुखद है। और जो सेफ्टी के मेजर्स, जो सुरक्षा के वायदे और कायदे किए जाते हैं कि चाहे एसआरए के माध्यम से एलवाई में दिया जाता है या बीएमसी अप्रूवल देती है तो आईओडी में देती है, वो कहीं न कहीं पूरी तरह से, पूरी सख्ती से जो भी अथॉरिटी, चाहे माडा हो, एसआरए हो, बीएमसी हो, अपने अपने प्रोजेक्ट्स का स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग करना चाहिए। और स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से बार बार इस तरह की घटना होती रहती है। कभी आज दिव्यांश की हुई है तो कल किसी और की होगी, इससे पहले और कई लोगों की हो चुकी है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ये दुखद है। मगर क्या आप जैसे कि आप कायदा कानून के जानकार भी है, एक प्रकार से आप राजनेता के होने के साथ साथ आप डेवलपर्स भी है, पर तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि क्या इस आज का जो कायदा लचर है इस पे का कुछ संशोधन होना चाहिए क्या? देखिए, कायदा तो फुल प्रूफ है कि अगर आपको सीसी है चाहिए काम चालू करने के लिए, सीसी के पहले अगर एसआरए देती है तो उसमें जो प्रोजेक्ट की बात हुई वहाँ पर हुई है, वहाँ पे एलवाई एसआरए का अप्रूवल है, तो वहाँ पे एलवाई पहले देते हैं। एलवाई में सारी कंडीशन रहती है कि पूरी तरफ फेंसिंग होना चाहिए, चारों तरफ पतरे की या जो भी बाउंड्री लगी रहनी चाहिए। और जब बाउंड्री लगती है उसके बाद ही सीसी मिलता है। तो ये सारा नॉर्म्स फुलफिल होना चाहिए। फुलफिल होने के बाद ही कार्रवाई, मतलब आगे कंस्ट्रक्शन का काम होना चाहिए। और यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन की साइड पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का लैप्सेस हुआ है, बाउंड्री का लैप्सेस हुआ है, जिसकी वजह से 8 साल का बच्चा अंदर आ गया, तो ये मुझे लगता है कहीं जो लैप्सेस हुआ है, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो इसमें मामला किसके ऊपर दर्ज होना? जो भी दोषी, सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ एसआरए के अधिकारियों को अंदर डालना चाहिए, जो भी एसआरए के जिम्मेदार अधिकारी है, जिनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ खुली रखनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि विकासक, और वो विकासक की नैतिक जवाबदारी बनती है कि अगर वो काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी के पूरे नॉर्म्स फुलफिल है कि नहीं। अगर फुलफिल है भी तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कि सही मायने में हो रहा है, उसके लिए सुपरवाइजर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, साइट इंजीनियर होते हैं, ये सबकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। रही बात माउली डेवलपर या कॉन्ट्रैक्टर, मैं ये तो कौन कसूरबाज ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन डेवलपर की बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि जहाँ पे हम डेवलप करते हैं वो एरिया जहाँ पे अपने को काम करना है वो एरिया सुरक्षित रखना, लोगों का हित और लोगों की सुरक्षा ये डेवलपर का काम है। अब डेवलपर ने ये काम किया है क्या नहीं, वो अपने को देखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे खबर है माउली डेवलपर ने उसके बारे में कोई खबरदारी ली नहीं है, तो दोषी डेवलपर भी है। अब कॉन्ट्रैक्टर का और डेवलपर का उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या, वो भी अपने को देखना पड़ेगा। अगर डेवलपर को अपने को दोषी पकड़ना है तो डेवलपर ये काम करता है कि डेवलपर ये कॉन्ट्रैक्ट किसी को देता है, तो कॉन्ट्रैक्टर का डेवलपर का उनका एग्रीमेंट हुआ है क्या, वो भी अपने को देखना पड़ेगा। अगर उनका एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो दोषी डेवलपर है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और घटनास्थल के बाद तमाम जो पड़ोसी हैं, उनके चाहने वाले, वो लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि पुलिस जब तक गिरफ्तारी नहीं करती तब तक डेड बॉडी हम लेने नहीं जाएंगे। सर नहीं भाई, अभी मैं खुद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उनके साथ और उनकी पूरी टीम के साथ अभी बात किया। उन्होंने बोला कि कार्रवाई जरूर होंगे। कॉन्ट्रैक्टर ने अपना मोबाइल बंद रखा है,
अभी उनकी एक टीम कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढने की जा रही है, जो पुलिस की एक टीम कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढने जा रही है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, तो जो हादसा हुआ है वो लड़के का आगे का जो प्रोसेस है, जो पंचनामा है या पीएम है, उसका प्रोसेस की कार्रवाई करनी पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो पहला काम करेंगे, लेकिन कार्रवाई जरूर होगी। मेरे जो दोस्त है मौर्या जी, काफ़ी सालों के साथ मेरा उनका रिलेशन, उनके पारिवारिक मेरा रिलेशन है। ये ज़रूरी है कि जिम्मेदार कोई भी हो, या डेवलपर हो या कॉन्ट्रैक्टर या और कोई भी, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी और पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई जरूर करेगी। पुलिस अगर परिवार के कोई उनके लोगों को लगता है कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तो हमारे जैसे लोग हैं बीच में आएंगे, पुलिस को अपन आदेश करके उनके ऊपर कार्रवाई करना जरूरी है। हम मानते हैं कि गिरफ्तारी जरूरी है, क्योंकि गिरफ्तारी के बिना लोगों को ऐसा लगता नहीं कि पुलिस ने कुछ काम किया है। नहीं, अभी किसी ने बोला, उनसे लोग आपको बोले, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। अब मुझे मेरे दोस्त सुनील पुत्र ने मुझे 4 बजे सुबह 4:08 में मुझे कॉल किया था और उसके बाद मैं लगातार सुनील पुत्रन उनके साथ उनके कांटेक्ट में था। अब मैंने जहाँ तक जैसा पुलिस स्टेशन में आया, मुझे ये उन्होंने बताया कि क्या क्या परिस्थिति वहाँ पे हो गई, ये सब लेके पुलिस स्टेशन में आ गए। तो मैंने जब अभी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उमेश पाटिल उनके साथ बात किया, तो उनकी काफ़ी सारी टीम इसके बारे में चर्चा करने के लिए अंदर बैठे थे कि आगे कैसा करना है, क्या करना है, क्या कार्रवाई करना है, कॉन्ट्रैक्टर को कहाँ ढूंढना है। यही पुलिस स्टेशन में अभी जब अंदर गया तो उनकी बातचीत चालू थी। और मुझे जहाँ तक है, ऐसे मामले में किसी घर में, एक परिवार में एक बड़ा हादसा होता है और हादसे में कोई किसी की बाजू लेने जैसा कितना भी बड़ा आदमी हो, उसकी बाजू लेके कोई बात नहीं करेगा। जिसके घर में हादसा हुआ है, पुलिस उनके साथ रहेगी। उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारे लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं है कि उसको न्याय देने का काम हमारे जैसे लोगों की भी है। कहेंगे जिस तरह से मामला क्या है, जरा सा आप बताएं, पूरा डिटेल उसको बताइए, क्या मामला है, तो इतनी बड़ी संख्या में आप लोग घेरा हुई है। मैं सागर मंदिर यूनिफॉर्म से सोशल वर्कर दीपिका अंकोला बोल रही हूँ। मैं मौली डेवलपर्स के ऊपर मैं साइट पे गई थी, विजिट भी करके मैंने देखा उधर कोई भी साइड सेफ्टी वगैरह कुछ भी नहीं है और छोटे छोटे फैमिलीज के बच्चे लोग खेलते हैं, खड्डे के अंदर गिर गए, तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका जवाब है किसी के पास से भी वो आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी गलती मौली डेवलपर्स की है, क्योंकि उनने कोई सेफ्टी वगैरह कुछ भी नहीं किया। इलेक्ट्रिक्स का वायर भी देखोगे, मीटर बॉक्स भी उनका ओपन है, वायर भी खुला है, सारी चीज़ें की कुछ भी नहीं है। और पूरी रात से FIR अभी तक भी नहीं बनी है, ना उनको अरेस्ट किया गया है। इसके लिए मैंने भी एक लेटर बनाया है मेरी NGO के माध्यम से। ये लेटर मैं अभी पूरा पुलिस स्टेशन में मैं डिस्पैच करने जा रही हूँ। मगर आप पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ से सीनियर से मिले, तो उन्होंने क्या कहा आपको? क्या आपसे बात किया? सीनियर ने सिर्फ मुझे इतना ही बोला गया है कि मैडम उनके ऊपर सिर्फ FIR चालू है, अभी तक हम लोग का कार्रवाई चालू है। मतलब उन लोग कॉम्पिटेंट के ऊपर जो लेटर बना रहे, बस स्टेटमेंट उनके मम्मी पापा का चालू है, उसके ज़्यादा उनके आगे कुछ पता नहीं है। मगर किसके ऊपर आप लोग FIR की मांग कर रहे हैं? किनके ऊपर FIR होना? बिल्डर्स के ऊपर, मौली बिल्डर के ऊपर, सुनील भरतकर के ऊपर। सुनील भरतकर, हाँ। और किसके ऊपर आप मांग कर रहे हैं? बिल्डर की ही गलती है ना, बाकी तो किसी के ऊपर हम बोल नहीं सकते। और साइड इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर की भी गलती है, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी FIR बननी चाहिए, साइड इंजीनियर है और सुनील भरतकर के ऊपर, ये 3 बंदों के ऊपर FIR बनना चाहिए और उसको इमीडिएटली अरेस्ट होना चाहिए। और BMC को भी कार्रवाई करनी चाहिए। BMC की भी सबसे बड़ी लापरवाही है कि BMC ने कुछ ध्यान नहीं दिया, ना विजिट किया, ना कुछ किया। BMC ने डायरेक्टली परमिशन उनको दे दिया। मैडम आपका नाम क्या है? दीपिका अंकोला। अच्छा दीपिका मैडम, ये आपसे सवाल है कि अगर कास्ट और बिल्डर के ऊपर अगर FIR नहीं हुआ तो आपका अगला तो हमारा अगला स्टेप यही है कि हम शताब्दी हॉस्पिटल से उनके बड़े पापा की भी हमें परमिशन है कि हम बॉडी को हम लोग लेने नहीं जाएंगे, ना हम लोग बॉडी को दफनाएंगे या जलाएंगे। अच्छा FIR बनने के बाद बिल्डर को अरेस्ट करो, कॉन्ट्रैक्टर है और इंजीनियर है, उन सब 3 बंदे को, और BMC के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। क्या कहेंगे सर आप देखिए, जो सुनील भरतकर की साइड चालू है, आपका नाम क्या है? संतोष देशमुख, मैं एनजीओ से जुड़ा हूँ, सागर मंथन एनजीओ से दीपिका मैडम के साथ में। तो ये जो साइड
लापरवाही है कि कोई भी सेफ्टी नहीं रखी। जाके अगर वीडियो बनाओ देखो उधर साइड के ऊपर कोई सेफ्टी नहीं। 5-7 फुट का ऊपर से गहरा गड्ढा है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और पीछे बाजू से अगर 40 से जाओगे कोई एक पत्थर नहीं मारा हुआ है, इसके अंदर नहीं जा सकती। कोई भी सबसे जल्दी के रास्ते में चले गया 40 से जल्दी मालूम नहीं पड़ता, खड्डा मालूम नहीं पड़ता, कोई भी गिर जाएगा। और बाजू में सब मीटर बॉक्स खुले पड़े, जो डिमोलिशन हुआ है उसके मीटर बॉक्स खुले पड़े हुए हैं और लाइन चालू है। तो ना अदालत से उन्होंने परमिशन दिया है तो वो डिस्कनेक्शन का वो लाइन अभी भी चालू है। मगर आप इसका पूरा मौत का जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये मौत का जिम्मेदार सिर्फ सुनील भरतकर और माउंट डेवलपर है, माउंट डेवलपर ही है, क्योंकि उन्होंने सेफ्टी का प्रिकॉशन भी नहीं लिया हुआ है। प्रिकॉशन के सर्टिफिकेट्स वगैरह सब ये उन्होंने जमा किए हैं कि नहीं किए, ये सब पुलिस ने देखना चाहिए। और BMC से परमिशन लिया है कि नहीं, फायर ब्रिगेड से परमिशन लिया है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस का, वो सब परमिशन उनके पास है कि नहीं, वो सब चेक करके एक होना चाहिए। अगर काश FIR नहीं लिया, बिल्डर को गिरफ्तार नहीं किया, तो क्या इतनी बड़ी संख्या में जो आप लोग आए हैं क्या इसका आंदोलन करेंगे, धरना देंगे? आपका स्टेप क्या होगा? हम लोग धरना भी देंगे, धरना भी देंगे, एसपी ऑफिस भी जाएंगे, DCP ऑफिस भी जाएंगे। जब तक मुझे बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा, उसकी फैमिली को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक बॉडी से हॉस्पिटल से बॉडी ली नहीं जाएगी। क्या कहेंगे आप आपका नाम है, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रामेश्वर मौर्य है। मैं आपको एक छोटी सी बताऊंगा। देखो आप पीछे कैमरा दिखा सकते हैं, देखो वो पर्दा उसको खरीदने के लिए पैसा नहीं है, देखो एकदम फटा हुआ उससे नाला, और ऊपर से पत्थर गिरते गिरा तो क्या हालत होएगा, किसी के साथ फट जाएगा। तो हमारा अभी इतना लापरवाही है, BMC वो चीज़ को देखता नहीं रहेगा। आप क्या बोल रहे हैं? पहले भी जब काम चालू था, आपका नाम क्या है? हाँ। उसके पहले भी ऊपर से बम्बू गिरा था, उस लापरवाही से वो बम्बू जो गिरा था तो खोपकर संदीप खोपकर उनके घर में ऐसा बम्बू गिरा था, तो उनके घर में नसीब की कोई था नहीं, चबे से ना धोके निकल गए तो बात तो जो बम्बू गिरा वो उनके घर में गिरा, खड़े से खड़ा आप लोगों ने कभी कंप्लेन किया है क्या? आप लोगों ने कभी कंप्लेन किया है? सर अभी ऐसा है ना, नहीं उनके पास कभी कंप्लेन किया कि आपने अभी देखो जो अपना अपना देखते हैं, अपना अपना बनाते हैं, चलो जो अपना बना गया अपना अपना चले गए, ऐसी बात हो गई। जिसकी रोटी पक गई वो चले गया, वो बिल्डर में तो बिल्डर का गलती नहीं, वो पब्लिक की गलती। क्यों पब्लिक की गलती है? बिल्डर का गलती? अभी सुनो, आप मेरा एक सवाल है, जिस तरह से पब्लिक ने बताया है कि अभी वो सेफ्टी देखो वो पूरा जाली बराबर नहीं लगाई गई है, तो जो डेवलपमेंट करता है आदमी तो उसको पतरा लगाना चाहिए। क्या बोलते हैं जब अपन पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक अपने एक साथ में जिसकी रोटी पकी वो चले गए, तो उससे क्या? इसका मतलब जिसकी रोटी पक गई और जिसकी नहीं पकी तो वो यही तो बात है। तो अभी एकता होएगी तब सब होएगा, समय होएगी तो फिर रात को फोन आया बिल्डर का, वो लोग बोले पैसा खा के दबा दिए हैं, सारे कैमरा नहीं दिखा रहे हैं, जो घटना हुआ वहाँ से ठीक है। मौर्य साहब, किस तरह से आपके भतीजे का मौत हुआ है, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार तो मैं पूरा का पूरा माउली डेवलपर और सुनील भरतकर और जो इंजीनियर और जो कॉन्ट्रैक्टर है, और ज़्यादातर ये BMC की भी लापरवाही है। आप अगर कैमरा दिखा के दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जाली वगैरह जो लगाए कोई भी सेफ्टी नहीं है। जिस तरह से मैडम ने बताया वहाँ पे इलेक्ट्रिक के जो मीटर है आज भी खुले हैं, अगर कोई आता है जाता है कभी भी किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। वहाँ वॉचमैन नहीं है, वहाँ वॉचमैन नहीं है, न कोई पतरा वगैरह लगाया, कोई भी बच्चे आते जाते कभी भी कोई, ये तो ठीक है, इससे भी बड़ा कुछ न कुछ हादसा हो सकता है। और आज वो 12 फुट जो गड्ढा खोदा गया है और उसके अंदर पानी भरा, उसके अंदर गिर के मेरा भतीजा मरा। इसकी पूरी की पूरी लापरवाही माउली बिल्डर की और सुनील भटकर की और इंजीनियर की और कॉन्ट्रैक्टर की और BMC की। इस पे BMC ने सब देखने के बावजूद उसको परमिशन कैसे दिया, अनुमति कैसे दी, समझा? इस पे एक बड़ा एक सवाल है BMC के ऊपर। BMC ने भी आँख बंद करके रखी हुई है, और BMC के ऑफिसर ने आँख बंद करके रखी हुई है, और माउली बिल्डर सर ने आँख बंद करके रखी है कि अंधेरे में काम करते रहो, जो होगा। और जिस तरह से मैडम ने बताया रात से हादसा हुआ है, लेकिन अभी तक FIR लॉन्च नहीं की गई है। अभी तक बिल्डर को गिरफ्तार किया गया है, किसी को कुछ किया नहीं गया, खाली और अभी बिल्डर और
पुलिस वाले क्या आपस में बातचीत करके इतना विलम्ब कर रहे हैं। गिरफ्तार कैसे होगा? अभी तक तो बिल्डर और पुलिस और यहाँ के कुछ नेता है, यहाँ के कुछ नेता भी मिले हुए हैं। इसके लिए आगे कार्रवाई नहीं बढ़ रही। और मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब तक मेरे भतीजों को न्याय नहीं मिलेगा मैं उस बॉडी को हाथ नहीं लगाऊंगा। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या कहेंगे सर, लोगों में बड़ा आक्रोश है और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आक्रोश है, क्या सचमुच आप मानते हैं कि जैसे आज देख रहा हूँ कि भी लोगों में आक्रोश फैल गया, क्योंकि जब उनको बिना बिल्डर के किसी कर्मचारी को, अधिकारी को या इंजीनियर को, जिस तरह से मैडम ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि जो बीएमसी या प्रशासन का कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं था, समझेंगे तो इसको किस जगह पे देखते हैं? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि हर नियम कानून जो भी है बीएमसी का या गवर्नमेंट का या कोई भी सरकारी संस्था का जो नियम कानून होता है, क्या खाली वो आम आदमी के लिए होता है? एक आम आदमी अगर अपने घर की दीवार उठाएगा, बीएमसी ताबड़तोड़ वहाँ पहुँच जाती है उसको तोड़ने के लिए, ये करने की परमिशन कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है करके। आज यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया, तो मेरे दोस्त के भतीजे गुजर गए। वो बिल्डर ने वहाँ पे काम चालू किया है, तो बीएमसी ने को देखना चाहिए कि उसने बैरिकेडिंग किया है या नहीं किया है। सुरक्षा कारण उसको जब उन्होंने परमिशन दी कि आप परमिशन करो, आप खड्डा खोदो, कुछ भी करो, उसको परमिशन दी है, तो उसके लिए उन्होंने बैरिकेडिंग क्यों नहीं की है? और वहाँ खड्डे में पानी भरा हुआ है, अगर वो पानी नहीं रहता एक बार बच्चा बच सकता था, लेकिन गटर का पानी भी उन लोग उसी में छोड़ रहे हैं। बीएमसी क्या कर रहा है? बाथरूम का पानी क्या कर रही है? बीएमसी का ऑफिसर सोए हुए हैं, जो यहाँ के ऑफिसर ने देखा, मैं सब सुबह में जब आई थी तब मैं विजिट करके आई हूँ। जब मेरी नजरों के सामने मैं देखी हूँ तो मैं उसको आँख बंद कैसे कर सकती हूँ? मैं अभी क्या बीएमसी को भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो रिलेटेड ऑफिसर है जो इसके साथ में कार्रवाई होनी चाहिए, संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये सब जब कोई तरह का सेफ्टी नहीं था, उनको अनुमति और परमिशन कैसे दिया आगे का काम करना है? क्या बोलेंगे आप? बहुत गुस्से में है और बहुत मैं यही बोलूँगा, बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए, हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और गिरफ्तारी बहुत जल्दी से होना चाहिए। समय बहुत विलम्ब हो रहा है, हम लोग रात से ही जाग रहे हैं। क्या बोलेंगे? मैं यही अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहिए, जो बच्चा गया आज उसके माँ बाप के क्या गुजरती होगी, और बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए। और बिल्डर ने बैरिकेडिंग तो किया ही नहीं, ये लापरवाही बीएमसी की भी है, बिल्डर की भी है, कॉन्ट्रेक्टर की, इंजीनियर की। ये लोग क्या करते हैं, साइड पे सिर्फ आते विजिट मार के निकल जाते हैं। यहाँ पुलिस चौकी आएंगे, ऑफिसर को मिलेंगे, बीएमसी वाला आएगा, ये भरेगा निकल जाएगा। इतना ही लोग का काम है कि साइड पे विजिट मारना, पत्रा है नहीं है, खड्डा है क्या, आजू बाजू हमारे स्लम है, तो किस हिसाब से मुझे बिल्डिंग का काम करना चाहिए, किस हिसाब से मुझे आजू बाजू वाले को लेकर सुरक्षा करना चाहिए, सुरक्षा तो रहना चाहिए ना सर। उनका वॉचमैन किधर है, उनका गेट किधर है? अगर गेट रहता तो बच्चा अंदर कैसे जाता था सर? मेरा सवाल, बैरिकेडिंग होती है, गेट होता है, वॉचमैन होता है, बच्चा अंदर जाता है। अगर गेट रहता तो बच्चा अंदर कैसे जाता? छोटा बच्चा है, वो पत्थर नहीं खेला नहीं गया है, नहीं है तो बच्चा नहीं है वहाँ पे। अगर पत्थर रहता था वहाँ सिक्योरिटी गार्ड जाता ही नहीं, बच्चा जाता ही नहीं था। अगर बैरिकेडिंग होती वहाँ पे, पत्थर लगा होता तो बच्चा अंदर जाता ही नहीं। ऐसा नहीं हुआ, नहीं है वहाँ पे। सर हम लोग को बोलने तो नहीं, आप लोग में प्लीज आप लोग से आप लोग भी किया होगा, मारिए वहाँ, आपने किया होगा, देखा होगा। अभी तो हमने आप लोग मौके पे निवेदन आपसे क्या वहाँ का दिखाइए, हो सकता है अभी इतना समय मिलेगा तो बैरिकेडिंग फटाक से मार उसके लिए पहले वहाँ का क्या सेफ्टी, आप इसका वीडियो आपके चैनल पे डालिए, बैरिकेड रखा है कि नहीं रखा है, आप उसको अपने चैनल पे डालिए। प्लीज बताइए कि आज एक बच्चे की होगी और वहाँ पर लोग और भी लोगों के बच्चे रह रहे हैं, आज एक बच्चे एक का हुआ है, कल आप दूसरे का भी हादसा। मगर आप लोगों ने कभी बिल्डर से कंप्लेन किया कि आप सुरक्षा की दृष्टि से हमारे लिए? वो लोग गए थे मौके से, उससे एक नंबर बोल के आए हैं, उन्होंने बड़ा हम करते हैं बस, खाली बस मतलब हमें में बात हो रही है, बाकी कुछ नहीं। अभी पुलिस पर विश्वास है कि आप लोगों को न्याय देगी क्या?
या वो एक नया कर रही है क्या? पुलिस आपकी बात सुन रही है? भगा रही है पुलिस, भगा रही है, कोई भी जा रहा है नहीं दे रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे नहीं जाने दे रहे हैं। क्या करें, FIR दर्ज नहीं हो रहा है, हम लोग क्या करें, सुबह से इधर आके इधर उधर बस घूम रहे हैं। आपको पुलिस के अंदर नहीं जाने, पुलिस नहीं जाने दे रहे हैं भाई। पुलिस थाना तो आप सबके लिए है, कोई भी सबके लिए है तो कोई जाने नहीं दे रहा है, पब्लिक को बाहर निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं भाई? हमारा इधर भतीजे लोग चले गए और ऊपर चले गए, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं।